सावधान। ऋमोऽर्हन्ताडम् ऋमोऽसिद्धाडम् ऋमोऽयरीयाडम् ऋमोऽच्छायाडम् ऋमोलोये सवसाहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक बालक एक राज्य की सीमा पे खड़ा हुआ था। एक दूर देश का निवासी उस राज्य की बारे में पूछने लगा। तो उस बालक ने कहा, तुम अभी जिस राज्य से विमुख होकर खड़े हो, तो उस राज्य के प्राप्ति के लिए तुम कितना ही चलोगे तो भी नहीं पहुँचोगे। और अगर तुम अपने मुख को बदल दो तो तुम उसी राज्य की सीमा पे खड़े हुए हो। अर्थात वह व्यक्ति जो परदेशी था उस राज्य की सीमा पे खड़ा हुआ था, लेकिन उससे विमुख था। और जहाँ दृष्टि थी वह उस राज्य से दूर थी, विपरीत थी, इसलिए वह उस राज्य को नहीं देख पा रहा था। और अगर वही व्यक्ति अपनी दृष्टि को पलट ले तो वहीं पे खड़ा है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम स्वराज्य की सीमा पे खड़े हैं, अर्थात हम अपनी चैतन्य सत्ता को अपने में समाहित करे हुए हैं। हमारी चैतन्य सत्ता हमसे दूर नहीं है, हम स्वयं वह हैं। सुख हमसे दूर नहीं है, आनंद हमसे दूर नहीं है। बस हम दृष्टि 5 इंद्रिय मन के माध्यम से बाहर की ओर किए हुए हैं। और जिस क्षण हमें यह बोध होता है कि हमारा सुख, हमारा ज्ञान, हमारा आनंद सब कुछ हमारे भीतर है, उसी क्षण हमारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर हो जाती है और उसी क्षण हम सुखी हो जाते। अपन ने कल देखा कि हमारे पास जो ज्ञान है, 5 ज्ञानों में से मतिश्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान है। वो मतिश्रुत ज्ञान यद्यपि 5 इंद्रिय और मन के अधीन कार्य करता है, पराधीन है, बहुत अल्प है, लेकिन उस मतिश्रुत ज्ञान का भी अगर हम सदुपयोग करें और बाहर में देखना बंद करके अगर अंदर में उसको लगा दें तो क्या होगा? हमें उस परिपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। काय की प्राप्ति हो जाएगी? केवल ज्ञान की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उस ज्ञान शक्ति को 5 इंद्रिय के विषयों में लगाते हैं।
आँखों से हम बाहर में ही देखने का प्रयत्न करते हैं, अंदर में ज्ञान नेत्र खोल के अपने आत्मा को देखने का प्रयत्न नहीं करते। कानों से हम बाहर में सुनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर में जो चैतन्य की आवाज़ आ रही है उसको नहीं सुनते। नासिका में पर पुद्गल की ही गंध लेते हैं, लेकिन चैतन्य की जो सुगंध अंदर में व्याप्त है उस चैतन्य की सुगंध को हम लेते नहीं हैं। बाहर में स्पर्शन से बाहर की पदार्थों का ही स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन अंदर में उपयोग को पलट के अपने चैतन्य का स्पर्श नहीं करते। बाहर में रसना इंद्रिय के माध्यम से बाहर की चीज़ों का ही स्वाद लेते रहते हैं, लेकिन चैतन्य का स्वाद नहीं लेते। इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख अपने से कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर। हमारी परिणति, हमारा उपयोग हमसे जितनी दूर है, सुख भी हमसे उतना ही दूर है। श्रीमद जी ने कहा है कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। दूर इसलिए जाता है कि जहाँ सुख है वहाँ हम सुख खोजते नहीं हैं, और जहाँ सुख नहीं है हम वहाँ पे सुख खोजते रहते हैं। इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव की जो ज्ञान शक्ति है आज तक काय में लगी रही, बाहर में ही लगी रही जी आज तक। तो वो ज्ञान शक्ति बाहर में लगाने से उस ज्ञान शक्ति का क्या हुआ, धीरे धीरे घटती चली गई, और इतनी घट गई वो ज्ञान शक्ति कि निगोद में अक्षर के अनंत में भाग, अर्थात ज्ञान की जो न्यूनतम दशा है उस न्यूनतम दशा को उसने पा लिया घटते घटते। अब वही ज्ञान शक्ति अगर वह अपने में लगाए तो वो ही ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान रूप हो जाए, अर्थात जिसके एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोक जानने में आ जाए। तो हमने अभी तक अपनी ज्ञान शक्ति का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। अब हमें क्या करना है कि अपनी ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करना है, अर्थात अपने ज्ञायक स्वभावी आत्मा में उस ज्ञान शक्ति को लगाना है। मन के माध्यम से भी उसी का निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ। किसका निर्णय करना है? हम बाहर में तो बहुत चीज़ों का निर्णय करते रहते हैं कि जी अपना मकान है, जे पराया मकान है, जे अपना लड़का है, जे पराया लड़का है, जे अपना धन है, जे पराया धन है, जे अपना शरीर है, दूसरे का शरीर है, जबकि जे सब पर है। क्या है? पर है। तो पर में ही स्व और पर का भेद करते रहते हैं। क्या करते हैं? पर में ही स्व और पर का भेद करते रहते हैं। अब क्या करना है? स्व को अलग देखना है, और जिन दो पर में स्व पर का भेद कर रहे थे उन दोनों को पर में देखना है, और उससे भिन्न अपनी चैतन्य सत्ता को स्व में देखना है, और स्व सत्ता को जान के उसका श्रद्धान करके और उसमें स्थिर हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। पर अपनी चैतन्य सत्ता को ना जान के, ना मानकर उसमें स्थिर ना होके पर को अपना जानेंगे, मानेंगे, उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करेंगे तो स्थिर तो नहीं हो पाएंगे, उल्टे हमें तकलीफ बढ़ जाएगी। जैसे हम दूसरे के घर में को अपना माने, अपना जाने, उसमें घुसने का प्रयास करें तो क्या होगा? धक्के मार मार के निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही इन नाना प्रकार के शरीरों में अपनापन कर करके उसमें हमेशा के लिए रहने का प्रयत्न करते हैं तो कर्म धक्के मार मार के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि किराए का घर है ये तो, और किराए के घर को अपना मान लें तो क्या होगा? तकलीफ होगी जब निकाला जाएगा। इसलिए अपने घर को अपना जानो, मानो और उसमें ही रहने का प्रयत्न करो, तो कोई हमें बाहर निकाल सकता नहीं है। तो क्या हुआ है कि
हमने अपनी ज्ञान शक्ति को गलत जगह पे लगाया है तो वो ज्ञान शक्ति घटती रही, घटते घटते ऐसी दशा भी हमने प्राप्त की कि निगोध दशा को प्राप्त किया। अब जब जीव ने उसको संभाला ज्ञान शक्ति को तो अपने में लगाया, जब उसने अपने में लगाया तो वो ज्ञान शक्ति क्या है, बढ़ती रही बढ़ती रही, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, आज हम इस दशा में हैं। और आज अपनी ज्ञान शक्ति को अपने में और लगाएंगे तो एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अपन ने पढ़ा था ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरिहंत अवस्था है। क्या होता है, क्षण भर निज रस को पीछे तन, केवल रवि जगमग करता है। एक क्षण को जो अपने आत्मा के आनंद का रस पी लेता है उसको काय की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे कि वास्तव में हमने अपनी ज्ञान शक्ति को गलत जगह लगाया है, और अगर हम अपनी ज्ञान शक्ति को सही जगह लगाएं तो हम सुखी हो जाएं। पेज नंबर 34, महत्व किसका, स्वा के ग्रहण का या पर के त्याग का। महत्व किसका है, ग्रहण का है या पर के त्याग का। इसके पहले अपन ने एक दृष्टांत से देखा था, क्या देखा था कि कोई व्यक्ति अपने पास कुछ कांच के टुकड़ों को रखे था और क्या समझ रहा था, उसको रत्न हीरे समझ रहा था। और जब उसने परख हुई और समझ लिया कि वास्तव में जो कांच के टुकड़े हैं तो क्या करेगा, वो फेंक देगा। ऐसे ही जिन पदार्थों को हमने अपना मान के रखा है, जब हमें अपने पदार्थ की खबर होगी तो अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को ग्रहण करके पर को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे या छूट जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि महत्व किसका, स्वा के ग्रहण का या पर के त्याग का। सुख की प्राप्ति के लिए बाहर से हटना है, स्वभाव में लगना है। पांच इंद्रिय मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्त रहा है वहां से हटके अपने स्वरूप में लगना है। बाहर से हटना व्यवहार है और स्वभाव में लगना परमार्थ है। बाहर में देखो दो प्रकार से कथन होता है, एक नास्ति का कथन होता है, एक अस्ति का कथन होता है। तो बाहर से हटना है जो नास्ति का कथन है और अपने में लगना है जो अस्ति का कथन है। बाहरी आश्रय दो प्रकार के हैं। बाहर के जो आश्रय हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो संसार, शरीर, भोगादिक, वे तो अशुभ हैं, उनमें लगने का फल पाप बंध है। पांच इंद्रिय के विषय संसार, शरीर, भोगों में लगे, दो प्रकार के बाहर में आश्रय हैं। एक तो पंचेंद्रिय के विषय भोग, तो उनमें लगेंगे तो क्या होगा, पाप का बंध होगा। दूसरे वे हैं जिनसे स्वभाव की पुष्टि होती है, राग द्वेष के अभाव की पुष्टि होती है। एक तो अपना आश्रय है, दूसरा बाहर में दो प्रकार के आश्रय हैं, एक तो अशुभ, एक शुभ। शुभ में भी वो शुभ आयतन जिनसे कि हमारे स्वभाव की पुष्टि हो। कौन से शुभ, जिनसे हमारे अपने स्वभाव की पुष्टि हो, माने उन
का संग करो, उनकी संगति करो जो बार बार हमें अपने स्वभाव की महिमा दिलाए। किसकी महिमा? अपने स्वरूप की महिमा हमें जिससे आए। राग द्वेष के अभाव की पुष्टि हो, भेद विज्ञान की पुष्टि हो, अर्थात शरीर और आत्मा अलग अलग है, उनके साथ पास में जाके हमें यह भासित हो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, उनके पास जाएंगे तो क्या होगा? हमारी स्वभाव की रुचि होगी। काय की रुचि होगी? स्वभाव की। वो अपने में देख रहे हैं तो हमें भी शांत रह के अपने में देखने का भाव जागृत होगा। राग द्वेष के भाव की पुष्टि होती है, भेद विज्ञान की पुष्टि होती है। राग द्वेष का भाव उनके हुआ है तो हमें भी राग द्वेष का भाव करके हम सुखी हो गए। उनने भी भेद विज्ञान करके सुखी हुए हैं तो हम भी भेद विज्ञान करके सुखी होंगे। वीतरागता की पुष्टि होती है, अर्थात उनने परिपूर्ण वीतरागता को पाया है और हम भी वीतरागता को पाके ही सुखी होंगे, क्योंकि राग द्वेष दुख है और वीतरागता सुख है। ऐसे देव, शास्त्र, गुरु वे ही यद्यपि निस्वभाव की अपेक्षा पर ही हैं, उनमें लगना भी यद्यपि स्वभाव है, जिससे पुण्य बंद होता है, संसार का ही कारण है, तथापि उसको करते हुए भी ज्ञानी पुष्टि संसार की नहीं अपितु वीतरागता की ही करते हैं, तब वे आत्म कल्याण के साधन कहे जाते हैं। क्या कल अपन ने चर्चा की थी कि एक कन्या अपने पति के पास नहीं रह पा रही है तो उसके लिए दो आश्रय हैं। एक तो वो चोर मवाली लुटेरे जो उसके शील को लूट लेंगे, एक तो वो, और दूसरे उसके पिता। तो उस कन्या को अपने पति के घर में नहीं रह पा रही है, पति से अभी नहीं बन पा रही है, तो वो कहाँ पे रहे? पिता के पास रहेगी तो कम से कम पति के घर पे पहुंचने के अवसर रहेंगे, और चोर मवालियों के पास पहुंच गई तो वहां पे उसको वहां पे पहुंचने के अवसर भी नहीं रहे। है कि नहीं है? तो क्या कह रहे हैं? तो वो जो सदनिमित्त हैं, उन सदनिमित्त में भी रह के वो किसकी पुष्टि करता है? अपने स्वभाव की पुष्टि। अब पिता के घर गए, अभी बच्ची पति के घर से आई थी, थोड़ी खिन्न थी, उससे थोड़ी अनबन हो गई थी पति से, तो वहाँ पे मन नहीं लग रहा था तो यहाँ आ गई। तो कुछ दिन बाद पिताजी ने बात छेड़ी, क्यों बेटा क्या बात हो गई? कहने लगे उसकी बात नहीं करो, मैं उसके पास नहीं रहना चाहती। कुछ दिन बाद फिर बात छेड़ी कि बेटा क्या बात हो गई? कहने कि पिताजी वो मुझसे लड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसके पति को बुलाया गया, क्यों भाई क्यों परेशान करते? कहने लगे इसमें भी ये कमी है। दोनों को समझाया बुझाया और क्या किया? भेज दिया। पिता काय की पुष्टि करेंगे? पति के पास जाने की। कहाँ की पुष्टि करेंगे? कि भैया तुम्हारा घर तो वही है, वहीं जीना है और वहीं पे मरना। कहाँ पे? अपन को कहाँ रहना है? अपने चैतन्य स्वभाव में, अपने घर में। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन है, पर पद निज पद मानी मगन है, पर परिणति लिपटाए, हम तो कबहू न निज घर आए। दौलत जो अजहूँ विषयन को, क्या कह रहे दौलत राम जी? दौलत जो
सद्गुरु तो ही जगाए, हम तो कबहू न निज घर आए। सद्गुरु जगा रहे हैं अपने घर में, आ जाओ बेटा, बहुत भटक लिया। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। वीर जी ने सर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग बतलाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। जाना नहीं आपको मैंने, पंच पाप में लीन हुआ। आत्महित में रहा आलसी, विषयन माही प्रवीण हुआ। छूटे विषय कसाए, अब तो ऐसा पुरुषार्थ जगाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। आश्रवबंद है दुख के कारण, संबर निर्जरा सुख के। चतुर गति दुख रूप अवस्था, सुख मुक्ति में प्रगटे। अब तो स्वामिन शिव मग में, मुझको भी शीघ्र लगाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। आश्रवबंध दुख के कारण है और संबर निर्जरा सुख के कारण है। चतुर्गति दुख रूप अवस्था है और सुख मुक्ति में प्रकट होता है। हे स्वामी, अब तो मुक्ति मार्ग में मुझको भी शीघ्र लगा दो। नींद आ रही कि नहीं आ रही आजकल आपको? आ रही है? आप तो कहते हैं भाई नींद उड़ गई। विचार निर्णय पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंच पा रहे। कब पहुंचेगा? अब जिंदगी थोड़ी है। क्या अपने में पहुंचना पड़ेगा? बिना पहुंचे नहीं पहुंचना। एक बार क्या हुआ कि एक जगह सत्संग चल रहा था, अचानक भूकंप आया। भूकंप आया तो जो लोग बैठे थे सब भागे, लेकिन जो प्रवचन कर रहे थे वो बस बैठे रहे। जिस व्यक्ति ने उस आयोजन किया था कार्यक्रम का, तो वहाँ सीढ़ियों पे हो गई भीड़। तो उसने देखा कि जो हम बुला के अतिथि को लाए थे उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए। तो देखा तो अपने वहाँ पे बैठे हुए पाटे पे शांति से बैठे हुए थे। थोड़ी देर में भूकंप शांत हुआ। उतने में वो जाके वहाँ पहुँच गया। उनने कहा कि आप नहीं भागे, सब तो भागे लेकिन आप नहीं भागे। उन्होंने कहा तुम भागे और हम भी भागे, तुम बाहर भागे और हम अंदर भागे, कि हम अंदर पहुंचने के पहले मर ना जाएं। अगर मरण भी होए तो हम अपने में डूब जाएं, अपने घर में डूब जाएं, वहां पे कोई मरण होता, हम अपने में पहुंचे बिना ना मर जाएं। लेकिन वही अंदर में पहुंच सकता है विपत्ति के काल में कि जो अंदर आता जाता रहा हो, जिसको स्वाद ही ना हो अंदर का, जिसने मार्ग ही ना देखा हो, तो अंत समय में वो अंदर नहीं जा सकता है। क्या?
इसलिए अंत समय आए वो ही अंदर जाके समाधि कर सकता है, जिसने अपने जीवन को समाधि में बनाया है, साधना में बनाया है, जिसने जीवन में ही अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखा है। बहुत खराब स्वाद है, फिर दूसरे स्वाद नहीं चढ़ते उसके ऊपर। काली कवरिया पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता, एक बार जिसको अंदर का रस लग जाए। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्म अनुभव आए तब और कछु न स्वभाव, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अच्छ विषय इंद्रियों के विषय भाते नहीं। दौलत जहूँ अजहूँ विषयन को, सदगुरु बचन सुहाय। तो क्या कह रहे हैं? इस ऐसे देव शास्त्र गुरु वे भी यद्यपि निस्वभाव की अपेक्षा पर ही हैं, उनमें लगना भी यद्यपि शुभ भाव है, जिससे पुण्य बंध होता है, संसार का ही कारण है, तथापि उसको करते हुए भी ज्ञानी पुष्टि संसार की नहीं अपितु वीतरागता की करता है। भगवान के चरणों में भी आके एक कामना करता है। क्या करता है? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। भगवान ने मौन रहकर कहा कि तू क्या हमारी पूजा कब तक करता रहेगा? तू भी प्रभु है, तू भी भगवान है, लेकिन बिना उनके पास जाए आत्मा की खबर नहीं लगेगी। तुम सोचो कि हम इतनी बैठे हुए विषयों में हम सोचे नहीं करें, नहीं, उनके पास जाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि अंदर में सुख है, बाहर में नहीं है। उन्हें देखोगे, उनकी नासाग्र दृष्टि को देखोगे, उनके अंतर्मुख दृष्टि को देखोगे, बार बार जिनेंद्र परमात्मा को देखोगे, अपने को देखोगे तो मिलान करोगे। यारे हम में तो बहुत गंदगी लगी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की, और आप में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की गंदगी आपने छुटा के क्या कर दी है? अलग कर दी है। तो हम भी अपनी गंदगी छुटाएंगे। क्या ठीक जई है और कछु ठीक नहीं है संसार में। तो उनके माध्यम से भी उनसे राग नहीं करना, उन्हें माध्यम तो बनाना, लेकिन उनके माध्यम से भी स्वभाव की पुष्टि करना। सीढ़ी छत पे पहुंचाती है तो सीढ़ी से लपड़ के नहीं बैठ जाना, नहीं नहीं सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, तो भैया छत पे नहीं पहुंच पाओगे, सीढ़ी को एक माध्यम बना के छत पे पहुंच जाना है। मील के पत्थर लगे रहते ना, किलोमीटर के माइल स्टोन, किलोमीटर के स्टोन, उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि झांसी 5 किलोमीटर तो मील के पत्थर को पकड़ के, किलोमीटर के पत्थर को पकड़ लिया, आ गए झांसी। अबे झांसी नहीं है, अभी तो जो 5 किलोमीटर झांसी बता रहा, तुम आगे बढ़ो इसी दिशा में, सही दिशा में चल रहा है ये बता रहा। ऐसे देव साध गुरु के निकट आ गए तो समझ लो कि तुम्हारी भली होनहार है और तुम सही दिशा में है। विषयों विषय कसाई जीवों से हटके तुम वीतरागियों के पास आ रहे हैं। यही तो विधि चल रही है। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघुनंदन। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धाय किल केचन, अश्यव अभावता बद्धा बद्धाय किल केचन। जितने भी सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान से हुए, जो संसार में भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से। शरीर से राग आदि से भेद विज्ञान करके स्वभाव को अलग देखो।
भेद विज्ञान करते रहो, जो भिन्न है उनको अलग सबको छांटते रहो, फिर अपना स्वभाव रह जाएगा। जब किंचित नहीं विभाव रहे गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो उनसे काय की पुष्टि करना है? वीतरागता की, तभी वो कल्याण के साधन कहे जाते हैं। तीसरा, उपर्युक्त दोनों आश्रय से आगे अपना चैतन्य स्वभाव का आश्रय है। एक तो पाप रूप आयतन है, एक पुण्य रूप आयतन है, और तीसरा अपना निज चैतन्य आयतन है। तो पाप से तो बचना है, विषय कसायों से तो बचना है, देवसाद गुरु के निकट रह के भी अंदर में स्वभाव की पुष्टि करते हुए जो तीसरा है, कौन है वो? थर्ड, चैतन्य स्वभाव का आश्रय है, जिसमें लगने का फल है राग देश का नाश होकर आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। अपने चैतन्य स्वभाव में लगने से क्या होता है? राग देश का भाव होता है, और क्या प्रकट होता है? शुद्धता प्रकट होती है। क्या करना है अपन को? राग देश का भाव करके क्या अंदर की शुद्धता प्रकट करना है। जो जीव स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना जरूरी है। जैसे आपको मंदिर में आना है और कोई गुटखा खाए हो, गुटखा, तो मंदिर में घुसने दोगे कि नहीं? गुटखा खा के मंदिर में घुसने दोगे कि नहीं? अरे आने लग जाए कोई नाड़ी काम करने वाला है तुम्हें यहाँ, या कोई, तो उससे क्या कहो? पहले थूको बाहर। क्या जो भी मुंह में भरे हो उसको क्या करो? कुल्ला करो पहले। तो क्या कह रहे हैं? जो जीव स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना क्या है? जरूरी है। परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है, वो नास्ती है। बच्चा चक्कू पकड़े था तो मम्मी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो नहीं छोड़ रहा। उसे कहा ले बेटा जे मिठाई ले। चक्कू को छोड़ा और मिठाई को पकड़ा। तो उसको क्या करना है? अच्छी चीज पकड़ाना है और बुरी चीजों का त्याग करवाना। परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है। धर्म तो 100 में लगना है। महिमा आएगी उस त्याग की, चूंकि जिन पर पदार्थों का त्याग किया उन्हीं की महिमा है, अतः वह अहंकार का कारण बन जाती है। कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों को छोड़ा है, अगर स्वा का ग्रहण नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो उनका भी अहंकार हो जाए। तुम हमें जानते नहीं हो, हमने कितनी चीज़ों को लात मार दी। एक जन बार बार कहते थे सन्यासी कि हम इतनी चीज़ों को लात मार चुके, लात मार चुके, लात मार चुके। तो एक जन ने पूछा कि आपने कितने समय पहले लात मारी थी? कहने कुछ 30 साल हो गए। कहने अभी तक लगी नहीं वो ढंग से लात। अगर लात लग गई होती तो बार बार याद क्या क्यों आती है? हमने इतनो छोड़ो, हमने इतनो छोड़ो। तुम जानते नहीं हम बड़े सेठ हथे, नकड़ सेठ हथे, इतनो पैसा हतो, हमने जो जो करो। अरे भैया तुमने छोड़बे को भी तो अहंकार करो। छोड़ो किते है? बाहर की चीज़ें को आत्मा में घुसती थोड़ी ना है। बाहर की चीज़ों का जो अहंकार है वही तो आत्मा कर करके परेशान है। जे मेरा है, जे मैं हूँ। आत्मा में कोई भी पदार्थ आते नहीं है, लेकिन आत्मा क्या करता है? भ्रम से उन पदार्थों को अपना मान के अपनी मान्यता में अपना मान लेता है। क्या करता रहता है? कोई ना मकान आता है तुम्हें, ना स्त्री आती है, ना पुत्र आती है, ना संपत्ति आती है। अपनी मान्यता में अपना मान के रख लेते। तो कहाँ त्याग करना है? जहाँ मान्यता में ग्रहण किया है वहीं पे त्याग करना है, और व्यवहार से बाहर में भी छोड़ दिया जाता है या छूट जाते। तो क्या कह रहे हैं? महिमा आएगी उस त्याग की, चूंकि जिन पर पदार्थों का त्याग किया उन्हीं की महिमा है, अतः वह अहंकार का कारण बन जाता है। ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है, और जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है वह अपने को संसार के आवागमन के चक्र को ही पुष्ट करता है। पहले ग्रहण का अहंकार था, अब त्याग का अहंकार कर लिया। एक व्यक्ति सन्यास लेने आया तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम इतनी भीड़ लेके क्यों आ गए? वो तो अकेला आया था, कोई दिख नहीं रहा।
गुरुजी हमारे साथ तो कोई नहीं है। कहले अंदर में देखो आंखें बंद करके। कहले हाँ हाँ, वो मेरी स्त्री बहुत रो रही थी, मेरे परिवारीजन सब विदा करने आए थे, मेरा घर मेरी संपत्ति में सब छोड़ के आ गया। तुमने छोड़ा कहाँ? अभी तो अंदर में पूरा का पूरा घर गृहस्थी स्त्री पुत्र कुटुंब सब बसे हैं। बाहर से भीड़ से निकल के आ गए, लेकिन अंदर में तो भीड़ अभी भी बसी हुई है। बिना स्वाके ग्रहण के पर का त्याग सार्थक नहीं होता। वह अपने संसार को आवागमन के चक्र को ही पुष्ट करता है। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो, चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो, चाहे शास्त्र ज्ञान से अहम की पुष्टि हो, वह तो संसार ही है। त्यागी जी 3 प्रकार के संसार के मुखिया बताते हैं। एक तो मात्र ज्ञान में कुछ रट लिए चीजें और दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। दूसरे प्रकार के कुछ बाहर में त्याग कर दिया और जगत के ऊपर क्या करने लगे? अपना त्याग का अहंकार जताने लगे। तीसरे धन जिनके धन पैसा इकट्ठा हो गया, सेठ लोग हैं, वो नेतागिरी करने लग जाते। 3 प्रकार के संसार के मुखिया हैं। एक तो क्षयोत्सम ज्ञान वाले, दूसरे मात्र कोरी क्रियाकांड वाले, और तीसरे अज्ञानी मूढ़ सेठ लोग जो क्या करते रहते हैं, इनके माध्यम से अपने अहंकार को ही पुष्ट करते रहते हैं। अपने आत्मा को जानने से वह बहुत दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत दूर। अपने को नहीं जान पाते, क्योंकि बाहर की चीज़ों का ही उन्हें रस आने लग जाता है। जैसे बाहर का रस है उसे आत्मा का रस नहीं है, जैसे आत्मा का रस है उसे बाहर का रस नहीं आता है। जिस सीता के हृदय में राम बसे हैं वहाँ रावण नहीं बसते। जिस पेड़ पे बाज होते हैं उस पे अन्य पक्षी आया करते। बाज बसे जिस डाल पे पक्षी तहाँ ना आए, क्योंकि बाज अकेला ही रहता है। या तो आत्मा राम या पंचेंद्रिय की विषयों का ग्राम। अपन को क्या रस लग रहा है विचार करना पड़ेगा। अपने में आना स्वामी। जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर मिटा कर के तू जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है, क्या सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है, क्या सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। जिसको मेरी कहे वह मेरी है, क्या सोच ले और समझ ले अब देरी। जिन संयोगों को परिवार पुत्र को अपना मानता है वो तेरे नहीं। एक लकड़हारा था, वो कहता था कि भैया हम इनकी व्यवस्था मिला रहे परिवार कुटुंब की, जब हम दिन रात मेहनत करते हैं तब इनकी एक टाइम की व्यवस्था बन पाती। जंगल गया था लकड़ी काटने, सुनने एक सन्यासी से भेंट हो गई। उन्होंने कहा भैया बैठो सत्संग में, कि हमारे पास टाइम नहीं है, जब हम जाएंगे तब कुछ लाएंगे अनाज वगैरह, कुछ व्यवस्था करेंगे तब एक टाइम भोजन हो पाएगा। अरे कहले तुम करने वाले कुछ होते नहीं हो, सब अपने अपने भाग का खाते हैं। कहले ऐसे कैसे खाते हैं, हम करते हैं तब खाते हैं।
कहने काम करो, 1-2 दिन हमारे पास रुक जाओ, फिर देखते होती कि नहीं व्यवस्था। उसको ज़बरदस्ती रोक लिया, वहाँ खबर भिजवा दी कि शेर ने तुम्हारे पति को खा लिया। मोहल्ले गांव वाले ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, उसके लिए कुछ फंड बना दिया कि भैया बीवी बच्चे कैसे व्यवस्था होगी। कुछ लोगों ने अनाज रख दिया, किसी ने लाइट लगवा दी, किसी ने फ्रिज रख दिया, कूलर टीवी रख दी, सब व्यवस्थाएं हो गई। 3 दिन में तो क्या हुआ, वहाँ पे चगन मगन हो गया, मकान की डेंटिंग पेंटिंग हो गई बढ़िया, अच्छे बैठे बैठे आराम से खा रहे पी रहे मजा कर रहे। तीसरे दिन जब पहुँचे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो हंसी मजाक ठहाके लग रहे हैं, बढ़िया टीवी देखी जा रही है। कहने अपना मकान तो यहीं तक कहाँ गया। फिर ध्यान से देखा था, कहने जगह तो यही है। जैसी फाटक खोल खटखटाए तो पत्नी से बोला कि भगवान खोलो। कहने तुम तो मर गए थे। कहने नहीं मैं जिंदा हूँ। कहने नहीं मरे हो तो मर जाओ। कहने तुम जब तक रहे तब तक कलंक की तरह रहे, तब तक हमें सुख भोग नहीं मिल पाए। एक टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, अब तो बढ़िया आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं मजा कर रहे हैं। अगर तुम आ गए तो सब लोग अपना सामान लेके चले जाएंगे तो और समस्या आ जाएगी। तुम तो जाओ अपने बढ़िया, इसलिए तुम्हें आई किसी को जरूरत नहीं है। सबके काम हमारे बिना चलते रहेंगे, बस हमारे बिना आत्म कल्याण का कार्य रुक जाएगा। इसलिए क्या करना है, वह तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निस्वभाव की महिमा जगे। कैसा है वह निस्वभाव? जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर साधक परमात्मा बनता है। वह निस्वभाव निज परमात्मा ही परमार्थ है, परमात्मा है, समय सार है। एक अपना स्वभाव का आश्रय, निस्वभाव साधन द्वारा। जितने भी सुखी हुए हैं किसके साधन से सुखी हुए हैं? निस्वभाव के साधन से। तो हम सुखी होंगे कैसे होंगे? करना क्या है, 5 पापों से बचते हुए, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से बच के सच्चे देव सद्गुरु के निकट जाएं, जिन वाणी को सुने समझें और उसको अपने जीवन में लाके अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करें। खोटे भावों का त्याग करें, अच्छे भावों का ग्रहण करें और स्वरूप का आश्रय लेके सुखी हो। इतना सा तो मार्ग है। क्या? लेकिन उनमें ही अटक नहीं जाना है उनको, लेकिन माध्यम बनाना भी नहीं छोड़ना है, व्यवहार को भी नहीं छोड़ देना। क्योंकि व्यवहार को छोड़ेगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, उपदेश आदि का लोप हो जाएगा, व्यवहार आचरण का लोप हो जाएगा, देव सद्गुरु का लोप हो जाएगा। तीर्थ को छोड़ेगा और तत्व को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष का लोप हो जाएगा, अर्थात सुखी नहीं हो पाएंगे। तो तत्व तीर्थ का सुमेल बना के, देव सद्गुरु को माध्यम बना के अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। जब शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा तब यह आत्मा भगवान होगा। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम,
आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे। धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित कर। द्वादश जन्माणी माता की जय। महाचैन धर्म की जय। पंचमृष्टि भगवान की जय।